सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि गुज़श्ता 4 रोज के दौरान बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में कुल 42 शहादतें और सरहद पार दहशतगर्दी के किस बढ़ते ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है? अब अफगान जो मिनिस्टर साहब है वो इस वक्त इंडिया पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो DGISPR हैं वो इस पे बोल रहे थे, हिंदुस्तान ये करवा रहा है वो कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। वी विल हंट यू एंड वी विल हर्ट यू। तो कहने का मतलब ये है कि इस धमकी से कुछ नहीं होने वाला, नथिंग विल चेंज। दे वांट टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, दे वांट टू डैमेज पाकिस्तान। बलूचिस्तान जरा काफ़ी पेचीदा हो चुका है, बलूचिस्तान का मसला। तो वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात का इस तरह से हार्डकोर टेररिज्म होना एक परेशान कौन, तकलीफ दे और एग्जैक्टली ये देखिए बड़ी वरिंग टाइम है। इसको बड़ा हमने बेहतर तरीके से चीजों को डील करना है। और भारत का जो किरदार है, आपने देखा उनकी प्रॉक्सीज जो अफगानिस्तान के थ्रू कर रही हैं, देखें 3-4 दिनों के अंदर इतने ज्यादा हमले होना, 40 से ज्यादा लोगों का शहीद हो जाना, पुलिस का अगवा होना, पहले सिर्फ वहां पे BLA थी, अब TTP का भी वहां पे आ जाना। तो देखें ना कहीं हमारी अपनी भी इंतजामी नाकामियां हैं मुजम्मिल साहब। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के अंदर जो अफगान मिनिस्टर जाते हैं वो बड़ा टाइम गुजारते हैं वहां पे, हफ्ता रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई दो शक नहीं कि इस समय जो पाकिस्तान झेल रहा है और पाकिस्तानी मीडिया चीखें मार रही है, इस पर यही कह सकते हैं कि एज ए भारतीय यह दिन देखने के लिए भारतीयों की आंखें तरस गई थी। क्योंकि एक तरफ जहां पे भारत के अंदर शांति का माहौल है, रेयरली ही कोई आतंकी कार्रवाई करता है, लेकिन यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप में से बहुत लोगों को याद होगा, और मुझे तो 2000 से लेकर के 2010-12 तक जो भारत के अंदर आतंक का राज इस कदर था कि लोग मार्केट निकलने से पहले, खासतौर से भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, स्पेशली त्योहार के सीजन में डर लगा रहता था कि कहीं कब कोई ब्लास्ट हो जाए। क्योंकि भारत में आए दिन धर्म के नाम पे पाकिस्तानी सपोर्टेड आतंकी आतंक फैलाते रहते थे। लेकिन अभी जो हम शांति के माहौल में जी रहे हैं, इसके लिए तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को फुल क्रेडिट जाता है, इसमें कोई दो शक नहीं। और अभी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये जो पाकिस्तानी इसका इल्जाम भारत पे लगा रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो पहली बात तो ये कि भारत का कोई ऐसी आइडियोलॉजी ही नहीं है जो इस टाइप के आतंक फैलाने का काम करे, जो कि बाकायदा पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान का हिंदुस्तान का नाम लेना सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाना है। लेकिन अंदर ही अंदर इन पाकिस्तान की सोच उनके साथ ही मिलती है जिसको खुद अभी पाकिस्तान दहशतगर्द का नाम दे रहा है। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया अफगानिस्तान को कहता था कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज इंडिया अफगानिस्तान से ये चीज डिमांड नहीं करता। आज ये चीज पाकिस्तान अफगानिस्तान से डिमांड करता है कि आपकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि टाइड जो है वो टर्न हो गई, थिंग्स हैव चेंज्ड। अब अफगान जो मौलाना तमल उमारी हैं, एक मिनिस्टर साहब है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त एज वी स्पीक वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के अंदर जो अफगान मिनिस्टर जाते हैं वो बड़ा टाइम गुजारते हैं वहां पे, हफ्ता रहते हैं, थोड़े दिन नहीं रहते वहां पे। ये पता नहीं इनका कल्चर है शायद तालिबान का या क्या कल्चर है कि वो वहां पे टाइम गुजारते हैं। और इंडिया अफगानिस्तान जो बायलैटरल कोऑपरेशन है, दैट इज बेस्ड फॉर द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ अफगान पीपल। यानी कि मांगने जाते हैं वहां से कि हमारी मदद करो, हमें सपोर्ट दो, हमें ये सब कुछ करो। तो दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इस सेंस के अंदर। एंड आई डू रियलाइज वन थिंग, और वो ये है कि इंडिया जाता है थ्रू डेवलपमेंट, वेलफेयर, इन चीजों के जरिए एंटर होगा एंड देन दे विल गेट व्हाट दे वांट। देखें, जब मैं आपके पास आता हूं और मैं आपको मदद करना चाहता हूं, ठीक है, 10 चीजों में मदद करना चाहता हूं, तो 11वीं चीज मैं आपसे ले लूंगा। तो ये इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। खासतौर पे जो डॉक्टर जयशंकर है, वेरी स्मार्ट गाय, वो यही समझते हैं कि इस वक्त हमें जरा पाकिस्तान को थोड़ा टाइट करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो उसको इंगेज कर दें, घर में इंगेज कर दें। ये इंडिया की ये जो अपने दोवल साहब जो हैं, ये उनकी पॉलिसी रही है शुरू से कि पाकिस्तान को घर में इंगेज कर दो, ये वहीं पे फंसे रहें। मुझे जब मैं ये सब देखता हूँ, एंड आई डू बिलीव इन दिस, कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान जो है उसको अफगान तालिबान के खिलाफ थोड़ा सा सख्त एक्शन लेना चाहिए।
ऐसे गुजारा नहीं होगा। ये लुटेरे हैं, ये भत्ताखोर हैं, ये इनका काम, इनको पैसा मिले ये काम करेंगे। जहां इंडियन को पैसे देना बंद कर देगा, ये इंडिया के खिलाफ हम पैसे देंगे इंडिया के खिलाफ खड़े हुए लड़ने के लिए। यही आपके सामने DGI भी ये बात करते हैं, हमारे फील्ड मार्शल भी ये बात करते हैं कि ये दहशतगर्दों का कोई रिलीजन नहीं है, कोई इनका मजहब नहीं है, इनको कोई बलोचियों से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या बलोची ताल्लुक होता तो ये जाके जो डैम पे जाके पानी का ये तबाह करने लगे थे, इससे नुकसान किस होता? बलोचिस्तान के अवाम का। इनको भी फिक्र है क्या मजहब से है? मजहब क्या है? इस्लाम ये कहता है कि आप मस्जिदों में नमाजियों को जाके आप बॉम्ब से उड़ा दें नमाज पढ़ते हुए। क्या मजहब भी हमारे इस्लाम ये कहता है कि आप एक जख्मी एम्बुलेंस पे जा रहे हैं और आप उनको आग लगा दें? इनको कलमा पढ़ना नहीं आता, इनको इस्लाम के बारे में कोई गलत तशरीह करते हैं। ये सिर्फ उजरती कातिल है, ये खास तौर पे ये लुटेरे हैं, ये भत्ताखोर हैं, ये इनका काम, इनको पैसा मिले ये काम करेंगे। जहां इंडियन को पैसे देना बंद कर देगा, ये इंडिया के खिलाफ हम पैसे देंगे इंडिया के खिलाफ खड़े हुए लड़ने के लिए। दे नीड मनी। अमेरिका के खिलाफ क्या करते रहे? अपने एरिया में 50 से 60 किलोमीटर के एरिया में बांटे हुए थे, अमेरिकन से बता लेते थे। इन्होंने पोलिटिकल एथनिक गवर्नमेंट नहीं बनाई, उसके बाद इन्होंने एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं बनाई, इन्होंने दुनिया में किसी इनके सिफारती ताल्लुकात 4.5 साल के अंदर। तो आप जब ये चीजें देखते हैं देन यू रियलाइज कि ये तो इनका काम ही नहीं है, ये काम है सिर्फ लड़ने फिरने के लिए बैठे हैं और इनका कोई काम नहीं है। इसलिए अब हमने डिसाइड किया हुआ है कि हाथ से हम इनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे अफगानिस्तान में छुपे जाके या पाकिस्तान में रहें। वी आर आफ्टर देम। और इसके अंदर हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन 200 से 250 रोज के ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी हमें हमारा सेंस चाहिए, अब अमेरिका से खुल के बात करनी चाहिए, व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर यू। आप कम से कम इनको अमेरिका को इंडिया को शट अप कॉल दें। हमें डिस्टेबल करना चाहता है ओपनली बलोचिस्तान में, कहते हैं मैं वहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ इंटेलिजेंसी की, और इधर KPK में फौजियों में सपोर्ट कर रहा है। दे नीड टू बी रेन्ड ताकि इनको रोका जाए। और फिर अमेरिकन में इनको 30 to 40 मिलियन डॉलर पर वीक इनको गवर्नमेंट चलाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। दे शुड स्टॉप इट। व्हाई यू आर पेइंग देम? क्या उन्होंने कमिटमेंट पूरी की है जो आपसे की? क्या हम सरजमीन किसी टैक्स और इस्तेमाल नहीं करने देंगे? वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन नहीं कराई, ये भी नहीं कर। आप व्हाई यू गिविंग द मनी? आप इतना वेपन एमर्जी छोड़े। और ये तो बिल्कुल ब्रिगेड साहब आपने दोस्त कहा। और DGI ने भी यही कहा कि चुन चुन कर मारेंगे। बुखारी साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कि कमेटी बना दी गई है इन दहशतगर्द वाकयात की तहकीकात के लिए कि हमारे पार्ट पर कहां सिक्योरिटी लूप होल्स रहे। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना अहम है इस सारी सिचुएशन के? वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि आपको याद होगा माजी में सहूलतकारी के इल्जाम तो लगते रहे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टियों पर भी लगते रहे हैं और हुकूमत पर भी लगते रहे हैं। आपको याद है, याद दिलाता हूँ आपको, तो आप बुरा मान जाती हैं। आपको किसने कहा था ये कि यहाँ पर तालिबान के हर शहर में दफ्तर होने चाहिए? किसने कहा था 40,000 अफगान जंगजू जो है वो हम ला के यहाँ बसाएंगे? और बसाए भी, आज तक भुगत रहे हैं ना वो। तो जब इस तरह की सहूलतकारी होगी तो फिर हमारी बगलों के बीच में से दुश्मनी निकलेंगे ना। बिल्कुल।